यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। कोई और दिन होता ना यार, कुछ किसी भी और टाइम पे अगर तुम मुझसे कुछ टाइम पहले ऐसी खबरें लेते तो मैं शायद बहुत गुस्सा होता, बट अब मैं नहीं हूँ। बात करेंगे आज इसके बारे में। भाई गावी को लेने वाले हैं यूनाइटेड वाले, साथ ही साथ भाई हम लेफ्ट बैक के लिए जा रहे हैं लुइस हॉल, नहीं तो क्लब ब्रूज का भाई एक लेफ्ट बैक हम ले सकते हैं। साथ ही साथ भाई यूनाइटेड से जा कौन रहा है? मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना के रूमर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ब्रूनो फर्नांडिस कुड बी गोइंग टू गैलाटासराय। टॉबी कोलियर की डील होने वाली है परमानेंट। और मोर इंपॉर्टेंटली क्रिस्टोफर विवेल इज गोइंग आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड कितनी साइनिंग करने वाली है, 1, 2 या 3, इसके बारे में रूमर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ बलेबा टू यूनाइटेड आर कमिंग बैक रूमर्स। भाई बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना। कमेंट करके अपने थॉट बता देना। और प्लीज भाई लाइक्स बहुत जरूरी है। कोशिश करनी है हमें 10% लाइक्स हो व्यूज के मुकाबले। तो यानी आप अगर देख रहे हो वीडियो को, प्लीज लाइक जरूर मारना ना। सबसे पहले मैं इस लाइकली अनलाइकली सिनेरियो के बारे में बात कर लेता हूँ। यूनाइटेड को लिंक किया गया है बहुत ही टीयर 2, 3, 4, 5, 6 सोर्सेस से कि यूनाइटेड गावी के लिए बिड प्रिपेयर कर रही है। माइकल कैरिक इसको बहुत ऊपर हाईली रेट करता है। 55 मिलियन यूरोज में हम लाने। भाई ये इनियोस की मैनेजमेंट है, ये गोभी नहीं ला सकते तुम्हारे लिए। गावी क्या घंटा लाएंगे? गावी आएगा यूनाइटेड। भाई अगर पेड्री, ये सारे ऐसे प्लेयर कभी फ्री होंगे ना तो वो बहुत महंगे बिकेंगे। मैं मानता हूं गावी और पेड्री में पेड्री राइट, बट मैं यही सोच रहा था यार गावी को हम ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड जाएगी उसको लेके आएगी। और अगर आपको टॉप प्लेयर बार्सिलोना से अगर चाहिए भी, तो फॉर एग्जांपल लेट अस से पेड्री या लमीन यमाल, कल को वो अवेलेबल होते हैं, यूनाइटेड आर नॉट द क्लब दैट आर गोइंग टू गो फॉर देम। मतलब आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ये जाएंगे उसके लिए। भाई हम नहीं, हमारे फैंस बोलेंगे इतना पैसा थोड़ा ना देना चाहिए यंग प्लेयर्स के लिए। नहीं, हमारा वेज बिल ये सब नहीं देना चाहिए हमें। दिस इज नॉट अ स्मार्ट साइनिंग। वी आर गोइंग टू गो फॉर अ स्मार्ट साइनिंग। और स्मार्ट साइनिंग करते करते अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि भाई ये सुन लो जरा, टेलीग्राफ के डक्कर बता रहे हैं कि देखो यूनाइटेड अभी तो लेफ्ट बैक पे फोकस है, पूरा फोकस है यूनाइटेड का। उसके बाद वो कह रहे हैं या तो मिडफील्डर या फॉरवर्ड लाएंगे, या मिडफील्डर या फॉरवर्ड, दोनों में से एक। मतलब ये 3 साइनिंग्स तो हमें चाहिए थी। बैकअप स्ट्राइकर नहीं लाएंगे अगर मिडफील्डर ले आए तो, और अगर बैकअप स्ट्राइकर ले आए तो ये मिडफील्डर नहीं लाएंगे। और बैकअप स्ट्राइकर हम ओजीमैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलियट एंडरसन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 3rd ग्रेड मिडफील्डर या 3rd ग्रेड फॉरवर्ड कोई यूनाइटेड में आएगा। नहीं, उनमें से दोनों में से शायद किसी एक को ले लें। यही बात बताई है भाई फब्रिज़ियो रोमानो ने। एडम वॉटन की फोटो से ज्यादा खुश मत होना। वो बता रहे हैं मोटी मोटी बात कि यूनाइटेड विल स्टिक विद द करंट स्क्वाड अगर यूनाइटेड को कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती। यानी कि अगर हमें कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देगी, हम मिडफील्डर साइन नहीं करने वाले। ऐसा बता रहे हैं फब्रिज़ियो रोमानो। क्या मैं इसमें विश्वास करता हूं? ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, नहीं। यूनाइटेड साइन करेगी। यूनाइटेड, मुझे अभी भी लगता है हम तीनों प्लेयर लेके आएंगे। ज़र्क्ज़ी जाएगा, उसके बाद शायद मार्कस रैशफोर्ड भी चला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट यूनाइटेड अभी 3 प्लेयर जरूर लेके आएगी, लेफ्ट बैक, मिडफील्डर और स्ट्राइकर। प्रॉब्लम बस ये है कि हम ऐसे प्लेयर्स लेके आएंगे जिनको आप सोचोगे भी नहीं कि भाई ये यूनाइटेड में खेलने चाहिए, ये क्या हमें इनको लाना चाहिए, लेकिन हम उन्हीं को सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी आंखों के सामने। बात करेंगे भाई हम, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि लेफ्ट बैक जो है वो प्रायोरिटी पोजीशन है। लुइस हॉल यूनाइटेड का ड्रीम टारगेट है अभी भी अगर हो जाए, बट लेकिन न्यूकासल सेल नहीं करना चाहती। ओके भाई फब्रिज़ियो रोमानो, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दिस। और हमें वापस से इररेलेवेंट से कनेक्शन से ये लिंक हो रहा है कि यूनाइटेड ने योआकिन सेस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इंटरेस्ट दिखाया है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर अगर आएगा तभी क्लब ब्रूज उसको सेल करेंगे। और उसका रीजन क्या है? अगर आपको इस प्लेयर के लिए जाना था तो पहले जाना था। अब उन्होंने ऑलरेडी जोलिस को बेच दिया है आर्सेनल को। अब वो क्यों बेचेंगे मेरी जान? वो नहीं बेचेंगे। वो कह रहे हैं कि क्लब जोलिस तो चला गया आर्सेनल, अब वो बेचने की तैयारी में नहीं है। वो कह रही है कि और ये सिनेरियो है, आप किसी भी टारगेट के लिए जाओगे आपको रंपट पैसा देना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी अ पैनिक बाय, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, बिलीव यू मी, वी आर गोइंग टू डू पैनिक साइनिंग्स। वी आर गोइंग टू बाय 3 players, 2 to 3 players, minimum 2 and 3 players,
विद इन दिस अगस्त 31 से पहले, यानी अगले 2 हफ्ते के अंदर हम ये करने वाले हैं। मोस्ट लाइकली आप एक साइनिंग इस हफ्ते देख लोगे अपना पहले गेम से पहले पॉजिटिविटी लाने के लिए, और लास्ट वाले हफ्ते में, लास्ट के 2-3 दिन में एक और साइनिंग कम से कम हम कर लेंगे। सो यूनाइटेड अपनी तरफ से पूरा काम खाना पूर्ति कर देगी कि भाई चलो ये लो 2-3 प्लेयर आ गए, खुश हो गए तुम। अभी तो तुम्हें लग रहा था एक ही प्लेयर आएगा, हाँ देखो हमने 2-3 प्लेयर दे दिए। यूनाइटेड ये करने वाली है हमारे फैंस के साथ। और उसके बाद भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ये तो सबसे शॉकिंग खबर थी, क्रिस्टोफर विवेल का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है यूनाइटेड के साथ। पूरी इनियोस की मैनेजमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एक बंदा है जिसको पता है ट्रांसफर मार्केट में कैसे मूव करते हैं, ट्रांसफर मार्केट में कैसे प्लेयर लाने चाहिए, किन के साथ बात करनी चाहिए, किन के साथ नहीं करनी चाहिए, एजेंट्स वगैरह किसी के एक रत्ती भर कनेक्शन है तो वो है क्रिस्टोफर विवेल। उसको कह रहे हैं भाई बायर्न म्यूनिक के जो अपने स्पोर्ट्स के जो स्काउट होंगे वो जाने वाले हैं, उनको हटाया जा रहा है और उनकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में क्रिस्टोफर विवेल है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर वो बंदा एक्चुअल में उनकी लिस्ट में है, ही इज गोइंग टू गो देयर एंड आई वुड नॉट ब्लेम हिम। भाई डूबती नैया में वो क्यों अपना करियर बर्बाद करेगा, जहां वो प्लेयर ला के बताता है भाई इसको साइन कर लो, ये कर नहीं पाते हैं, राइट। सो वो बायर्न म्यूनिक जाएगा, भाई बायर्न म्यूनिक जाएगा, वो जर्मनी से वैसे भी उसका पुराना नाता है। व्हाई वुड ही नॉट गो टू अ बेटर क्लब, एंड उसको सैलरी वगैरह भी ये ज्यादा देंगे, आई एम प्रीटी श्योर। सो ये सबसे बड़ा झटका होगा भाई इनियोस के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बहुत वोकली, मैं हर दिन अपनी व्यूज नहीं चेंज करता हूं न्यूज को देखते हुए, मैं तुम्हारे सामने कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं। बस पूरी इस इनियोस की मैनेजमेंट में क्रिस्टोफर विवेल इकलौता एक ऐसा बंदा है जो मुझे लगता है एक 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 डिसेंट बंदा है, एक डिसेंट बंदा है जिसको फुटबॉलिंग के बारे में पता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। बट अब ये भी चला जाएगा तो मुझे नहीं पता हम किस चीज की वेट कर रहे हैं। उसके बाद भाई अगर आपको बुरा लगेगा तो आप चिंता मत करना, स्टैटमैन डेव ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं पहले आपको बताता था यूनाइटेड पीपल टीवी के बारे में, लोग कहते थे कि नहीं 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 भाई वो तो पॉजिटिव, वो तो अच्छी बात करता है, बहुत सेंसिबल बात करता है। आपने अब शायद अब लोगों को समझ आ रहा है कि भाई इट्स जस्ट फेक पॉजिटिविटी दैट इज बीइंग स्प्रेड। सिमिलरली स्टैटमैन डेव, मतलब कोई लेना देना नहीं है, फटी पड़ी है टीम की, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि देखो यूनाइटेड है वॉन देयर ओपनिंग गेम ऑफ प्रीमियर लीग फिक्सचर्स में 22 बार इस पूरे कंपटीशन में, ठीक है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है हमारा। तो वो आपको ऐसे ऐसे स्टैट देता रहेगा ताकि आपको पॉजिटिविटी की चरस चटाते रहेंगे, और इससे अट्रैक्ट होके जो हाफ दिमाग वाले जो फैंस होते हैं वो इन पे जाते रहते हैं, वो अट्रैक्ट होते रहते हैं कि भाई चलो कुछ तो हमारा क्लब कर रहा है, हमें अच्छा फील करना है। हालांकि रियलिटी क्या है तुम्हारे को पता चल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, और मुझे लगता है इस ट्रांसफर विंडो में बहुत सी आंखें खुल भी गई हैं। एक बंदा ब्रूनो फर्नांडिस, इसके जाने के रूमर जो आए हैं भाई यूनाइटेड फैंस थोड़े तिल मिला गए। रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन ये है कि ये अगले साल इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। यूनाइटेड पे 1 साल की एक्सटेंशन है 2028 तक, यानी 2 साल अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में रह सकता है यूनाइटेड अगर ट्रिगर कर देगी लास्ट ईयर वाला ऑप्शन, तो जो यूनाइटेड कर ही देगी। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया कि यूनाइटेड ने ब्रूनो फर्नांडिस को मई में एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया था जिसको उसने अभी तक साइन नहीं किया। लॉरी विटवेल बता रहा है कि ब्रूनो फर्नांडिस के पास 20 मिलियन यूरोज पर ईयर के ऑफर आ रहे हैं गैलाटासराय से। गैलाटासराय के बारे में सुनने में आ रहा है दे आर गोइंग ऑल इन फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, बट जो रिलीज क्लॉज था ब्रूनो फर्नांडिस का, दैट वाज लाइक 55-60 मिलियन पाउंड्स के आसपास का, बाहर के क्लब्स के लिए, लिवरपूल, सिटी, इन सब के लिए नहीं था। तो नॉन प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए जो था वो 55-60 मिलियन के आसपास था, वो एक्सपायर हो चुका है। सो किसी भी क्लब को आके नेगोशिएट करना पड़ेगा यूनाइटेड के साथ अगर उनको ब्रूनो फर्नांडिस चाहिए। और यूनाइटेड ने साफ मना कर दिया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे, हम इसको नहीं बेचेंगे, बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं बेचेंगे। खैर मोटी बात यह है कि अब यह न्यूज क्यों तुम्हारे सामने आ रही है। इस टाइम पे ब्रूनो फर्नांडिस कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। उसका जो एजेंट होगा भाई वो रत्ती भर का काम नहीं कर सकता अगर वो अपने प्लेयर के लिए बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ना दिलवाए, और वो दिलवाने के लिए उसको ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई गैलाटासराय से इतना पैसा मिल रहा है, टर्की से इतना मिल रहा है, सऊदी से इतना मिल रहा है, तो हमारे प्लेयर को इतना चाहिए, हमारे प्लेयर को 4 लाख चाहिए, 4.5 लाख चाहिए। और आप देख रहे हो मैनचेस्टर सिटी में 5 प्लेयर हैं जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस ही डिजर्व्स मोर, उसको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ऐसी ऐसी बातें चल रही होंगी, उनकी डिमांड हाई होगी और होनी भी चाहिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, यू नो दैट, एंड प्रोबेबली कुछ भाई इसको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन मिडफील्ड एट लीस्ट भाई। सो ब्रूनो फर्नांडिस
फर्नांडिस इस टीम की जान है, और अगर यूनाइटेड उसको कॉन्ट्रैक्ट देने में मे बी हम पैसा ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, उसको ज़्यादा ऑफर नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज्ड वेजेस दे रहे हैं, बट इट इज स्टिल नॉट एट पार विद द मार्केट, तो उसका एजेंट इस टाइम पे बातें कर रहा है, इसलिए आप ये रूमर सुन रहे हो। नॉट दैट कि ब्रूनो फर्नांडिस चला जाएगा यूनाइटेड को छोड़ के, वो रहेगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि ब्रूनो फर्नांडिस इस मैनेजमेंट को आर्म ट्विस्ट करे और बोले कि भाई मेरे को तुम्हारी तरफ से तो कोई एस्पिरेशन तो दिखाई दे नहीं रही कि तुम टाइटल वगैरह के लिए जाओगे। बातें तो करके आ गए हो मार बराडा कि भाई टाइटल जीत जाएंगे इस साल या अगले साल, बट वो कहेगा कि भाई मेरे को तो दिख नहीं रहा, तुम एंड्रे सेंटोस को लाए हो कैज़ेमीरो को रिप्लेस करने और बाकी तो तुमने टीम बंद कर दी है, तो ऐसे में कैसे साइन कर दूं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी तो एस्पिरेशन दिखाई नहीं दे रही है। सो आई जस्ट होप यूनाइटेड की, मेरी लास्ट होप है कि भाई हमारा कैप्टन किसी तरीके से आर्म ट्विस्ट कर दे। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट को क्वेश्चन करना, प्लेयर की नहीं है। जहां से वो सैलरी लेता है अपने बॉसेस को जाके वो ऐसे आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता, बट तब भी हम मजबूर हैं, इसलिए मैं उम्मीद बस ब्रूनो फर्नांडिस से ही कर सकता हूं कि भाई तू ही कर ले ऐसा कुछ। यूनाइटेड तो ऐसा कुछ करने नहीं वाली। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है यूनाइटेड ज्यादा वेजेस कमिट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड वापस हमारे रूस्टर पे आ चुके हैं, और यूनाइटेड को आपको पता है वेजेस देने में हमें कितनी मतलब हालत हमारी खराब होती है। तो हम कह रहे हैं कि भाई पैसा तो हम 800 मिलियन कमाएंगे लेकिन वेजेस नहीं देंगे। तो अभी देखो रैशफोर्ड अगर आ गया तो हम कैसे देते ब्रूनो को ज्यादा वेजेस? भाई ब्रूनो की गलती नहीं है अगर रैशफोर्ड को तुम ऑफलोड नहीं कर पा रहे हो तो। सो इन एनी केस मुझे पता है भाई कि ब्रूनो फर्नांडिस साइन कर देगा, ही लव्स यूनाइटेड, वी लव हिम, तो उसको एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो साइन कर देगा, बट जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और खबरों में सुनने में आया कि भाई रैंडम लोग लिंक कर रहे हैं इस टाइम पे बलेबा की साइनिंग से, और बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई बलेबा कब आएगा, बलेबा क्यों आएगा? भाई इंजर्ड हो चुका है वो, उसका पहला शुरुआती जो कुछ टाइम है सीजन का, कुछ हफ्ते कुछ महीनों के लिए वो बाहर है, उसको ठीक ठाक इंजरी हुई है भाई, इट्स नॉट अ स्मॉल इंजरी। सो यूनाइटेड इस डील को नहीं करेगी, बट यहाँ पे लिंक किया जा रहा है कि न्यू कासल इंटरेस्ट दिखा रही है, और यूनाइटेड देखो बातें सुनो, कह रहे 60-65 मिलियन की बेसिकली एक्सपेक्टेशन हो चुकी है ब्राइटन की, और कह रहे हैं देखो न्यू कासल हैव जॉइंड द रेस एडिंग फर्दर कंपटीशन फॉर बलेबा। बिल्कुल भाई फर्दर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बस यूनाइटेड थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब एक और यूनाइटेड आ गई न्यू कासल यूनाइटेड, इनके अलावा और तीसरा कोई क्लब नहीं है जो आप देखोगे कि बलेबा से लिंक हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि अगर न्यू कासल यूनाइटेड उसके लिए आ रही है, लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आ गई तो ही विल प्रेफर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड इसके साथ कोई बात नहीं कर रही है, यूनाइटेड इसको देख भी नहीं रही है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, यूनाइटेड इसको देख भी नहीं रही है। जो लिंक्स थे हमारे पिछले साल के थे, हमने पर्सनल टर्म एग्री करके छोड़ दी इस डील को, हमने फॉर्म देखी, और क्रेडिट टू इनियोस भाई इसके लिए हम नहीं जा रहे, और क्रेडिट टू क्या बोलूं मैं, वो तो पैसा ज्यादा मांग रहे थे इसलिए नहीं आ रहे, वरना शायद इसको ले भी आते। सो बलेबा यूनाइटेड नहीं आएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं आएगा, ही इज नॉट फिट, ही इज इंजर्ड। यूनाइटेड इतना बड़ा रिस्क अब नहीं ले सकती, और 60-65 मिलियन तो बिल्कुल नहीं देंगे हम। इट्स लाइक भाई अगर हैरी केन मिल रहा होता ना, प्राइम हैरी केन 60-65 में, तो शायद हम भाई 70-80 मिलियन देने को तैयार थे तुम्हारे एलियट एंडरसन के लिए। सोच रहे हो तुम, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी। बलेबा तुम्हें लगता है हम 60 में लाएंगे? बिल्कुल नहीं लाएंगे। एलेक्स स्कॉट के लिए जाने वाले थे हम, जो 80 मिलियन की वैल्यूएशन थी, चेल्सी ने बिड मारी 64 मिलियन की, यूनाइटेड दुम दबा के पीछे हट गई, वो कहती कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, 64 मिलियन की रिजेक्ट हो गई, इतना तो हम देने भी नहीं वाले थे, हम 60 से ऊपर नहीं जाते, तो हम तो नहीं जा रहे, अब उस डील से हम बाहर हो गए। तो एलेक्स स्कॉट वैसे ही कट गया था, बलेबा के लिए भी हम नहीं देंगे 60-65, तो डू नॉट वरी, डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ को, मतलब बलेबा तो नहीं आएगा, देखते हैं आएगा कौन। मैं तुम्हें बता रहा हूं सैंडर बर्च पे नजर रखना। उसके बियॉन्ड दोस्तों, हमारे को ये बड़ी धमाकेदार खबर दी है ग्रेम बेली ने, नॉट द मोस्ट रिलायबल सोर्स, बट वो कह रहे हैं कि बार्सिलोना इस टाइम पे भी मार्कस रैशफोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से कंटिन्यूअसली असेस कर रही है कि क्या सिचुएशन है प्लेयर की। यूनाइटेड में वो इंटीग्रेट हो चुका है हमारे साथ, अब प्री सीजन फ्रेंडली भी खेल लिया थोड़ी देर, और पूरा सीजन हम देख रहे हैं इनियोस डेस्परेटली चाह रही है इसको हटाना वेज के चक्कर में। माइकल कैरिक चाहे जितनी बातें बोल ले, हमारा लड़का है, हम उसको लेके आएंगे, आज की डेट में भी अगर इसके लिए कोई डिसेंट सी डील मिल गई, यूनाइटेड इसको ठिकाने लगा देगी। और हमारे को बहुत रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि मार्कस रैशफोर्ड को 2-3 जगह से ऑफर आए थे, उसने रिजेक्ट कर दिए। ही ओनली वांट्स टू गो टू एन एलीट क्लब। एलीट क्लब इसको कोई देख नहीं रहा। आई जस्ट होप बार्सिलोना अभी भी देख रही हो। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि हम थूक के चाटे, हमने 26 मिलियन पाउंड की डील अगर वो नहीं कर रहे हैं उसको हम सस्ते में करें, बट इन केस, जस्ट इन केस बार्सिलोना इसको देख रही है, दे नो हाउ टू बुली यूनाइटेड। लास्ट वीक में वो अगर 15 मिलियन का भी ऑफर डाल देंगे ना, यूनाइटेड शायद बो डाउन कर जाए। एंड दिस इज व्हाई आई हेट दिस मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास जब आप क्लब में पैसा डालोगे नहीं ना, तो आपको
एकदम फेंके हुए टुकड़े, हड्डियां भी खानी पड़ेंगी उसको चिकन समझ के। समझ रहे हो तुम मेरी बात? यही वेस्ट हैम के ओनर्स, टॉटनम के ओनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको देखो किस तरीके से उन्होंने अपनी समर ट्रांसफर विंडो करी है। वेस्ट हैम ने अपने जो रेलीगेशन के बाद भी प्लेयर 80-80 मिलियन में बेचे हैं, ड्यूफ को शायद 40 मिलियन में बेचेंगे, समरविल इतना महंगा बेचा है जस्ट बिकॉज दे वर नॉट स्क्रैपिंग फॉर एनीथिंग। हम इस टाइम पे अपनी एकेडमी के प्लेयर जल्दी जल्दी सस्ते सस्ते बेच रहे हैं, फर्स्ट टीम के बिक नहीं पा रहे हैं, हमें पैसों की डेस्परेट जरूरत है। और भाई लास्टली मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी एकेडमी में ही एक प्लेयर है टोबी कोलियर, मोस्टली इंजर्ड रहा है, डिसेंट प्लेयर है। उसको बाद भाई ये सुनने में आया यूनाइटेड इसको ठिकाने लगाना चाहती है, तो काफी रिलायबल सोर्स है भाई स्टार स्पोर्ट्स के डैनियल खान, उन्होंने बताया है कि स्काई स्पोर्ट्स के कि वेस्ट ब्रॉम जो है वो अप्रोच बना रही है पोटेंशियल मूव के लिए टॉबी कॉलियर के लिए परमानेंटली। पहले वो गया भी था वहां पे लोन पे, और ये डील हो सकती है यूनाइटेड वापस इस डील को सस्ते में करेगी। ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और अपनी टीम में रखेंगे, बट मुझे लग रहा है हम इसको बेच देंगे। वॉटएवर, अगर तुम्हारे को हमारी एकेडमी से प्लेयर चाहिए, दिस इज द टाइम। Ineos cannot sell the first team players. Ineos are in desperate need of money. और मेरे को कोई अगर ये आके बताएगा ना कि भाई देखो एकेडमी के प्लेयर बेचेंगे तभी तो हम मेन प्लेयर लाएंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं वॉयलेंस के अगेंस्ट हूँ, बट मैं शायद कर दूं वॉयलेंस, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन आस्क फॉर। मतलब बेसिकली यू आर टेलिंग मी द सीजन व्हेन वी आर इन द चैंपियंस लीग, तब हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमें 5-5 मिलियन कहीं से मिल जाए तब ही हम साइनिंग करेंगे। That is the most rubbish thing that I could have ever heard. टॉबी कोलियर की डील हो या ना हो, हैरी मास की डील हो ना या ना हो, वी शुड बी अटैकिंग द मिडफील्ड। हमने खर्च क्या किया भाई? 30 मिलियन का नेट स्पेंड है हमारा, 30 मिलियन, दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। जब तुम्हारे पास अब जाके फाइनली तुम्हारे को स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, थोड़े बहुत एडिडास का पैसा मिल रहा है, कैज़मीरो, जेडन सांचो, इन सबके तुमने वेजेस बचा ली, तुमने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर भी लिया, तब भी तुम्हारे को नहीं हो रहा कि तुम जाके फर्स्ट टीम के लिए ले आओ, और अब तुम हमारे को ये लारा लप्पा दे रहे हो कि हम एकेडमी के बच्चे बेचेंगे तभी तो हम जाके पैसा कुछ खर्च कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट एब्सर्ड एंड रबिश थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड। दोस्तों बातें तुम मुझे अपनी थॉट्स बता देना, क्योंकि ऑफ कोर्स आने वाले दिन में मैं तुम्हें बता रहा हूँ हियर वी गो बहुत जल्दी आएगा, रैंडम किसी प्लेयर को हम साइन कर लेंगे, उसके बाद ये जो इनियोस ब्रिगेड है वही तुम्हें आके बताएगी कि देखा देखा किसी को भी हिंट नहीं था, ये रैंडम सा प्लेयर हम लेके आ गए। दिस इज वाई हमने इनियोस ने लीग्स बंद कर दी हैं, एज इफ लीग्स बंद करने से हम प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं। दैट इज द बिगेस्ट एम। वेज स्ट्रक्चर कम करना, ट्रांसफर फी कम करना, लीग्स कम करना, लोगों के दिमाग में ये भर गया कि भाई ये कर दोगे तो क्लब सक्सेसफुल हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा जानते हो इस चीजों के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।